हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। हम लोग एक रफ स्टडी अभी करते हैं इंट्रोडक्शन में एनाटॉमी के लिए। ये मदद हो सकती है पैरामेडिकल के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में हैं, और उनको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। आने वाले हर वीडियोस में कुछ टॉपिक्स को अभी तो मैं रफली इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, जिसको आप पहले एनाटॉमी को समझें, और इसके बाद हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग एक एक टॉपिक को हम लोग सिंपली समझने की कोशिश करेंगे। और कोशिश हो कि हम लोग जिस टॉपिक को बात करें उसको वीडियो में ही समझकर हम लोग खत्म कर लें, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी क्या है, मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था। एनाटॉमी लाइक अ ज्योग्राफी, ये एक ज्योग्राफी है। जैसे हम लोग अर्थ के स्ट्रक्चर को हम लोग अगर जानना होता है तो हम लोग माउंटेन है, हिल्स है वगैरह जो भी है, तो उसके स्ट्रक्चर को अगर समझना है तो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ाई करते हैं। अगर हम लोग अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे एनाटॉमी में। एनाटॉमी भी जस्ट सिमिलर है हमारा ज्योग्राफी की तरह। ज्योग्राफी में भी हम लोग उसके स्ट्रक्चर बनावट को पढ़ते हैं। एनाटॉमी में भी हम लोग अपने बॉडी के स्ट्रक्चर बनावट को पढ़ते हैं, उसके पोजीशंस को पढ़ते हैं, और समझना आसान होता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर को। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें एनाटॉमी को लेकर के। काफ़ी सिंपल सब्जेक्ट है, और अच्छे से अगर हम लोग समझना चाहें तो काफ़ी बेहतर ढंग से हम लोग समझ पाएंगे। थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। एनाटॉमी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग स्टडी करना शुरुआत कर रहे हैं। अगर ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हम लोग ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। आउटर स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर में हमारा बोन है, हमारा मसल को भी लेते हैं, अगर हमारे विसरल ऑर्गन है, सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग उस पर स्टडी करेंगे। उसका पोजीशन क्या है, बनावट क्या है। इसमें हम लोग फंक्शन नहीं पढ़ते, फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, इसके वर्क को पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। तो हम लोग लंग्स है तो लंग्स के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। हार्ट है, हार्ट की स्ट्रक्चर बनावट को पढ़ेंगे। सिर्फ हम लोग इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो इसमें अभी हम लोगों को बहुत सारे अभी एनाटॉमी में भी बेसिकली अभी बहुत से वर्ड्स अभी आएंगे जिनको हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा थोड़ा करके ही अगर हम लोग पढ़ें तो हमारे पास काफ़ी वर्ड्स हम लोग के एब्रिविएशन आएंगे, सॉरी वर्ड्स आते हैं, जो हम लोग उसको अच्छे से अगर हम लोग बार बार सुनते रहें, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार सुनते रहें तो लगता है कि हम लोग अच्छे से उसको हम लोग स्टडी में ढाल पाएंगे और कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसे बार बार दोहराने की ज़रूरत होगी। तो स्ट्रक्चर में अभी आएंगे तो सबसे पहले जब बात होती है तो सिंपल से हम लोग सबसे पहले जहन में आता है सिस्टम। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्लियर हो जाता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम देखते हैं तो पहले हमारा हेड नज़र आता है, फिर शोल्डर नज़र आते हैं, फिर शोल्डर के आर्म नज़र आता है, फोर आर्म नज़र आता है, फिर रिस्ट होता है, और उसके बाद हमारे फिंगर्स नज़र आते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग सामने से बात करें जिसको एंटेरियर बोलते हैं, वो हमारा थोरैक्स पता हम लोग उस जहन में आती है, उसको थोरैक्स है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये वर्टिब्रा की बात करते हैं, जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कर रहे हैं, जो हमारे गर्दन से लेके कमर तक हमारी एक सीधी एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर नजर आएगी, वो हम लोग वर्टिब्रल कॉलम है। हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग अच्छे ढंग से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग को सिर्फ उसका नाम समझ लेना है। उसके बाद हमारा हिप बोन है, जो हम लोग टच करके अगर कमर को देखें तो दोनों साइड चौड़े जैसी एक बोन हमें फील होगी, तो ये हमारा हिप बोन है। हम लोग बाद में बात करेंगे हिप बोन्स कितने हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स में बोन कितने हैं, या फ्यूजिफॉर्म में कितने होंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे जांग की हड्डी, जिसको अस्थि हम लोग बोलते हैं, जांग की हड्डी यानी बोन, वो हमारा फीमर है। और उसके बाद हमारे जांग के नीचे हमारा जब आता है नी की बिलो नी, हमारा नी नज़र आता है। नी के पास भी एक छोटी सी बोन नज़र आएगी जिसको हम लोग पटेला बोलते हैं। उसके बाद नीचे और आते हैं तो दो लॉन्ग बोन हैं, टीबिया एंड फिबुला। हम लोग उसको भी पढ़ेंगे अच्छे से, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा एंकल है। एंकल के पास हमारे निकले हुए स्ट्रक्चर दोनों साइड नज़र आते हैं, मेल्योलस, उसको हम लोग समझेंगे किस
जो अंदर साइड है मीडियल बोलते हैं, बाहर साइड अभी हम लोग उसको बेसिकली हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे। अंदर साइड जो हम लोग इसको कर रहे हैं, अब बाहर साइड तो मीडियल और लेटरल वर्ड जैसे वर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं जस्ट आप लोग को एक छोटा छोटा वर्ड वो क्लियर कर रहा हूँ, ये हम लोगों को सुनने को मिलेगा। फिर फुट आता है, फुट में हमारे जो बोन्स है उसको बेसिकली अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये हमारे जहन में ये सारे बोन्स आते हैं, एक स्ट्रक्चर एक ढांचा नजर आता है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा स्केलेटल सिस्टम। ओके, अब हम इन सारे बोन को अब हम लोग उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके नाम को, उसके बनावट को। जो हमारे पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स लोगों को जितना पढ़ना हो उससे थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग स्टडी कर लें, क्योंकि थोड़ा घट के भी आए तो क्लास के लेवल में हमारी पढ़ाई हो जाएगी। तो उसके बाद हम लोग कुछ अपनी बॉडी के बारे में, ये तो हम लोग स्ट्रक्चर देख ले, बोन के अलावा भी हमारा सारा सिस्टम है, हम लोग सारे सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो हम लोग तो लिविंग बॉडी हैं, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, हम लोगों ने बहुत पहले ही मेरे पिछले वीडियो में बताया था, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। तो मल्टी सेलुलर कैसे हैं, तो हमारे यहाँ पिछले वीडियो में अगर आप ध्यान दें, बेसिक जिस समय हम लोग मैंने वीडियो डाला हुआ था, अगर उसको आप देखेंगे तो आप यूनी और मल्टी सेलुलर समझ पाएंगे, और ह्यूमन बॉडी को हम लोग समझ पाएंगे कि ह्यूमन बॉडी मल्टी सेलुलर है और इसका सिस्टम कितने तरह का है और सिस्टम में कैसे काम करता है, वो अभी हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत बेहतर ढंग से फिर से समझेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग कुछ बात कर लें जो हम लोग को पोजीशन समझ में आना है पढ़ने के लिए, जिसे एनाटॉमिकल पोजीशन है। एनाटॉमिकल पोजीशन हमारे बॉडी के पोजीशन को शो करता है कि अगर हम लोग बात करें इस एनाटॉमिकल पोजीशन को, अगर हम लोग समझेंगे तभी हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि पूरे बॉडी को पढ़ना आसान हो जाएगा। एनाटॉमिकल पोजीशन अगर नहीं जान रहे हैं तो हम लोगों को उसका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ना और उसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, आउटर बॉडी को, कि कब हम लोग किसको किस पार्ट को मीडियल और लेटरल कह दें। दूसरा बात आता है सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी हम लोग इस वीडियो में पूरे अच्छे से हम लोग खाली वो वर्ड जानने की कोशिश करें जो अभी हम लोग को एनाटॉमी में पूरे तरह से आने वाली है। पूरे लिथोटॉमिकल पोजीशन, ये हम लोग बात करेंगे, एक बहुत स्पेशल पोजीशन है। इसके बाद कुछ वर्ड्स और भी आते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया एंटेरियर की, कुछ बात की हम लोगों ने पोस्टेरियर की पहले, ये सब वर्ड आते हैं। मीडियल है, लैटरल है, प्रॉक्सिमल एक वर्ड आएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सुपीरियर की, फिर इन्फीरियर की, सुपरफिशियल है, डीप है, कॉन्ट्रालेटरल है। ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका रेगुलर हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस पढ़ाई में, एनाटॉमी में। तो अगर हम लोग एनाटॉमी पढ़ने से पहले इन वर्ड को ही खाली सुन लें, बाद में हम लोग बात करेंगे कि सारे पोजीशन क्या है, इन टर्म का यूज कहाँ कहाँ होता है, बट पहले आपको नाम आपके पास होना बहुत जरूरी है। जिन टर्म का मैंने नाम लिया, कम से कम उसको 2 बार 3 बार सुनते हुए एकदम जहन में डाल लेना है उन वर्ड्स को। फिर मैं कुछ फिगर में फोटोज भी शेयर करूंगा आपके साथ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि सारे पोजीशन, किसको हम लोग एंटेरियर बोल रहे थे, किसको हम लोग पोस्टेरियर बोल रहे थे, किसको मीडियल बोल रहे थे, किसको लेटरल बोल रहे थे। लेकिन वर्ड जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं उनको आप अच्छे तरह से अभी समझ पाए। आप सिर्फ वर्ड्स को भी समझना है, वर्ड्स के को अपने दिमाग में डालना है। ये वर्ड्स हम लोगों को सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरल, मीडियल, प्रॉक्सिमल, डिजिटल, जो भी वर्ड हैं वो हम लोग को बार बार ये भी सुनने को मिलेगा। और उम्मीद है बहुत जल्दी आपके जो वो वर्ड्स आपके अपने हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि उनको हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि अगर इन सब वर्ड्स हमारे पास ना हो तो फिर हम लोग को एनाटॉमी में बहुत परेशानी होगी, जबकि हमारे पास बहुत वर्ड हैं ऐसे जो कि खुद ब खुद वो अपना मीनिंग बताते हैं और यूज़ करते चले जाएंगे हम लोग। और हम लोग अभी इसमें अपर लिम, लोअर लिम, बहुत इंपॉर्टेंट 2 वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे। अभी तक हम लोग हाथ और पैर बोलते चले आए हैं, अब हम लोग कोशिश करेंगे उनको हम लोग अपर लिम और लोअर लिम बोलने की कोशिश करें। बाद में उसमें हम लोग बात करेंगे कि अपर लिम में कौन कौन से बोन्स आते हैं, वो किस तरह के बोन हैं, और वो उसमें से कौन से मसल ओरिजिनेट होते हैं और इंसर्ट करते हैं किस किस पार्ट पर, अब बोन का फंक्शन क्या है, सारे चीज को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लैक्शन की, एक मूवमेंट जब हम लोग बात करेंगे
तो मूवमेंट में हम लोग को पढ़ना होगा, समझना होगा, बार बार फ्लेक्शन की बात करेंगे हम लोग, एक्सटेंशन की बात करेंगे, रोटेशन की बात करेंगे, सरकमडक्शन एक वर्ड आता है, इसका इस्तेमाल करेंगे, बैंडिंग बोल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे अलग अलग जगह। इनसे हम लोगों का ये मूवमेंट क्लियर होता चला जाएगा। और हम लोग उसमें बॉर्डर है, सरफेस है, ये जब हम लोग बोन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तब हम लोग बॉर्डर है, एंगल है और सरफेस को समझेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग हर वर्ड को डिफाइन करेंगे। तो अब तक में हम लोगों ने एक अपर लिम्ब को भी हम लोग समझा, लोअर लिम्ब को भी समझा, फ्लेक्शन समझा, एक्सटेंशन समझा, एडक्शन है एक वर्ड, अबडक्शन एक वर्ड है जो मूवमेंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सरकमडक्शन की तो हम लोगों ने पहले बात कर ली, जो आप लोग सिर्फ अभी वर्ड को समझना है। और हम लोग जब ज्वाइंट पर आएंगे तब ज्वाइंट में हम लोग क्लियर करेंगे। तो फ्लेक्शन क्या होता है मैं वीडियो में खुद से बताऊंगा, ये फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है। तो हम लोग कोशिश करें कि देखने के बाद हम लोग को मजे से याद होती है, रटने की जरूरत नहीं है। मैं खुद बॉडी में आपको बताऊंगा, ये मतलब ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन हो रहा है तो किस जॉइंट का हुआ, ये क्लियर आपको हो जाना है। अच्छा, इसके बाद है सुपाइनेशन है एक वर्ड, एक प्रोनेशन वर्ड आता है जिसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं एनाटॉमी में। अडक्शन है, अबडक्शन हम लोगों ने शायद बात कर लिया था पहले भी। तो बहुत सारे वर्ड हैं और हम लोग एंटीरियर थाई, पोस्टीरियर थाई, आर्म, फोर आर्म, इन सब का इस्तेमाल हम लोग अभी करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे ये सब वर्ड हैं जो अभी हम लोगों को एनाटॉमी में मजे से, और ये बार बार सुनने को आएगा और अब मजे से याद भी हो जाएगी। अभी वर्ड पे हम लोग को टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको इन वर्ड को समझने की कोशिश करनी है। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। और ये ईशान बायो क्लासेस की तरफ से मैं डॉक्टर प्रतीक आपको बार बार समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको जब तक ये क्लियर ना हो जाए, आप अगर क्वेश्चन राइज करते हैं मेरे साथ, अगर शेयर करते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं कोशिश करूंगा आपको फिर से समझाने की। अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, अगर लगा कि आप लोगों को कुछ मिसिंग है उसमें, अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं उसे क्लियर करूंगा। और आप जिस क्लास में आप जुड़ने वाले हैं और मेरे वीडियो के साथ, इसमें ना कोई आपको मुझे फ़ी देनी है, ना कोई चार्जेस है, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है। कोशिश रहेगा कि मैं एक फॉर्म जनरेट करूंगा, आप उसे फुलफिल करके सिर्फ मुझे भेज दें, जिससे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स कौन हैं, किस कॉलेज से हैं और किस डिपार्टमेंट से हैं। तो आपको जानना पहचानना अच्छा रहेगा और मेरे पास आपकी एक सूची होगी जिससे मैं जान पाऊँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और मेरे पास कितने बच्चे हैं। तो चलिए, फिर एक वर्ड और सामने आएगा हम लोगों के पास, ओरिजिन, एक इंसर्शन। हम लोग खासकर मसल के समय में हम लोग बात करेंगे। जो मसल जहाँ से आ रहा हो, बाद में बात करेंगे किस तरह से आ रहा है, समझ ले सिंपल लैंग्वेज में, वो ओरिजिन होता है। और जहाँ जाकर जुड़ रहा हो आने के बाद, वो इंसर्शन कहलाता है। हम लोग फिगर में जब देखेंगे तो वो कलर से डिफ्रेंशिएट किया हुआ होता है ओरिजिन और इंसर्शन को। तो कोशिश होगी अगले वीडियो में हम लोग आपको आगे इस इंट्रोडक्टरी क्लास के आगे हम लोग नए वीडियो में कुछ नॉलेज के साथ, एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ और सिंप्लिसिटी के साथ हम लोग आपको पेश करें आपके सब्जेक्ट को। और मुझे विश्वास है आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और काफ़ी बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। अगर किसी भी तरह की परेशानी है या आप जिस ढंग से समझना चाह रहे हो और मैं समझा नहीं पा रहा, तो आप कोशिश करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं बहुत जल्द अगला वीडियो में आपके साथ फिर होऊंगा एक एनाटॉमी के अगले टॉपिक के साथ। तो आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, आप ईशान बायो क्लासेस में मेरे यानी डॉक्टर प्रतीक के साथ आप जुड़े सिंपल एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए। और जिस भी कॉलेज से हो आप बिहार के, और आपकी अगर चाहत है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को बेहतर ढंग से और सिंपली पढ़ने की, तो मैं आपको मदद करने के तैयार हूँ। और किसी तरह के संकोच बिना रहें, आपको किसी भी तरह का फ़ी आपको नहीं देना है। ओके, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप उसके थ्रू आपको टाइम टू टाइम आपको बीच बीच में मेरी वीडियो आपको मिलती रहेगी डायरेक्ट। और आपको कभी भी किसी तरह का
सब्जेक्ट से लेकर के किसी तरह का डाउट हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।